हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, ठीक है, और वो भी 5.3 एक्सरसाइज का पार्ट 6। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक भी डाउट भी नहीं है बच्चों, और सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। और जिसको बेसिक चीज़ें नहीं पता है वो पार्ट 1 से शुरू से देखे, ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। नहीं तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अगर बेसिक चीज़ आपको पता होगा तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे, पसंद आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। अगर आपके पास किताब है तो निकाल के रखें कि दर्शाए कि A1 A2 डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार है। एक नंबर अगर AN जो है बच्चों वो 3 + 4N के रूप में है, तो AP ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे AP ज्ञात करना है। तो सबसे हम लोग पहले लिखेंगे कि N बराबर 1 रखने पर वहाँ पे देखो ये 2 क्वेश्चन दिया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का यानी S15 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, N/2 2A + N-1 इंटू D। यानी कि यहाँ 15 पद तो N दिया है, हमें चाहिए एक प्रथम पद और एक D चाहिए, सार्वंतर यही चाहिए। तो देखो N बराबर A रखते हैं, तो बच्चों N रखने पर क्या होगा, A1 बराबर क्या होगा 3 + 4, यहाँ N के जगह पर 1, यानी 4 गुना 1 4 और 3 7, A1 आ गया 7। अब हम लोग N के जगह पे 2 रख ले तो बच्चों क्या होगा A2 बराबर यहाँ देखो क्या है 3 + 4, यहाँ गुना N के जगह पे यहाँ 2 रखे हैं बच्चों, 2 4 दूना 8 3 11, ये हो गया। तो यहाँ से AP क्या होगा बच्चों 7 11 डॉट AN तक जाएगा बच्चों। तो हमें क्या निकालना है 15 पदों तक। यहाँ से A बराबर हो गया 7, D बराबर क्या होता है A2 - A1, याद है बच्चों 11 - 7 बराबर 4, और N दिया है 15 पद। तो हमें सिंपल SN निकालना है। तो SN का सूत्र N/2 2A + N-1 इंटू D। हमें यहाँ पे क्या बिठाना है 15, क्योंकि हमें 15 का योग निकालना है। तो यहाँ पे भी ये तो यहाँ रहने दो, यहाँ पे 15/2 2A का वैल्यू कितना है बच्चों देखो 7, तो 7 प्लस N का वैल्यू 15 है, 15 - 1, D का वैल्यू 4 है तो 4। तो सिंपल देखो 15/2 गुना 7 दूना 14 प्लस 15 में 1 घटाओ 14, 14 गुना 4 14 चौक 56, यही होता है। 56 और 14 जोड़ेंगे तो 70 होगा बच्चों। एक सेकंड देख लें, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अभी तो काफ़ी जगह है बच्चों, तो यहाँ पे निकल सकता है। तो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/2 गुना 70, इसको इससे घटाएंगे तो 35 बार में। तो अब गुना कर दो, यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुना 35 गुना करो बच्चों। 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में बचेगा 7, 15 × 45 45 और 7 52, 552, यानी कि पहला S15 यही आएगा बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सीधा दिया है AN बराबर N-5N, यही दिया है बच्चों। अब फिर से हम लोग यही प्रोसेस करेंगे कि N बराबर 1, पहले तो 1 रखने पर AN के जगह पे 1 रखेंगे, A1 हो जाएगा। यहाँ 9 है -5 गुना 1, तो यहाँ 5 गुना 1 5 है, 5 में 9 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब A2, अब यहाँ पे N बराबर 2 रखने पर अगर 2 रखते हैं तो बच्चों A2 यहाँ है 9 - 5 गुना N के जगह पे 2, तो 2 5 दूना 10 10 में 9 यहाँ 5 दूना 10 के, यानी 9 - 10, जब घटाएंगे तो क्या होगा -1 बचेगा कि नहीं। 9 का में 10 का घटाएंगे तो -1 का बचेगा, तो सिंपल आ गया। तो यहाँ से AP क्या हो जाएगा बच्चों, AP बराबर क्या होगा 4 और -1 डॉट AN तक निकलेगा। कहाँ तक AN, इसका अंतिम पद कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, AN होगा बच्चों। अब देखो यहाँ से A बराबर हो गया 4, D बराबर क्या होगा बताओ A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना है -1, A1 का वैल्यू कितना है 4, तो माइनस प्लस यानी -5, D का वैल्यू -5 आ गया।
हमें S15 निकालना है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला है। तो थोड़ा काला वाला रेस्ट देते हैं, दूसरा मार्कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 है बच्चों। यहाँ जो 15 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 15/2, क्योंकि n का वैल्यू 15 है। 2 a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू 15 तो है ही -1, d का वैल्यू -5 है। तो यहाँ देखो 15/2 ही होगा, गुना 4 दूना 8। अब 15 और 1 घटाओ, 15 में 1 घटाएंगे 14 गुना -5, तो क्या होगा 70, 14 पंचे 70। अब यहाँ से आ गया 15/2 गुना 70 में 8 में 70 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस कितना आएगा बताओ, 68 आएगा। अब 62 से इसको घटाते हैं तो 31 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे फाइनल क्या आएगा 15 गुना -31, यही ना आएगा। अब अगर इसको गुना करते तो 15 का 15 बचेगा 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे ये आ गया बच्चों 15वां पदों का योग यही होगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? एक बार आप फटाफट नोट करें, ठीक है, एक बार आप फटाक से नोट कर लें। ये नोट हो गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़े। एकदम एक एक करके समझना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो an दिया है बच्चों, यहाँ पे an जो दिया है तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 रख लिए, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें AP में देखो यहाँ A1 A2 का वैल्यू निकालना है, इसीलिए एक बार 1 रख लिए, एक बार 2 रख लिए। अब 3 भी लिखते तो 3 से भी हो जाता। यहाँ सेम वही चीज़ किए हैं, ठीक है। यहीं पर एक समझना है कि an का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे 1 पद होगा तो यहाँ 1 होगा, n का वैल्यू 1 है, नीचे है, यहाँ भी नीचे 1 है तो ये भी 1 होगा। जैसे ही n यहाँ 1 हुआ तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये दोनों गुना के संबंध है तो 4 गुना 1, यही न होगा, बताओ होगा कि नहीं? तो वैसे ही प्रोसेस करना है। अब आते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुन ले एक बार। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, 4n - n² है। देखो क्या दिया है, यदि किसी प्रथम n पदों का योग दिया है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, प्रथम n पद यानी कि Sn = 4n² है ना, क्या है देख लेते हैं एक बार, 4n - n² है। तो ये दिया हुआ है बच्चों। तो हमें बेसिकली बोला क्या है, देखो बोला क्या है देख लो आप एक बार। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसकी इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या निकालना है बच्चों, ज्ञात करना है। एक एक पॉइंट यार लिख लेते हैं ताकि आराम से फिर हम लोग किताब रख देंगे। 1 नंबर हमें निकालना है क्या, तो देखो बच्चों प्रथम पद क्या है, यानी कि A1 निकालना है। क्या निकालना है, A1 फर्स्ट में। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 निकालना है। अगर दूसरा पद क्या है, यानी तीसरा नंबर A2 भी निकालना है। उसके बाद इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद। चौथा नंबर A3 भी निकालना है, A10 भी निकालना है और AN भी निकालना है। इतना सारा चीज़ में निकालना है बच्चों। पॉइंट वाइज पॉइंट क्यों लिखे, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ से लिखते हैं हल, ठीक है। Sn = 4n - n²। तो हम लोग पहला निकाल लें S1 अगर निकालते हैं 4 गुना 1 - 1 का स्क्वायर, 4 गुना 1 4 1 गुना 1 1 घटाएंगे 3, ये आ गया बच्चों S1, ये आ गया। अब हम लोग S2 अगर निकालते हैं बच्चों तो S2 बराबर क्या होगा 4 गुना 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 - 2 गुना 2 4, तो घटाएंगे तो 4, ये आ गया। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी में, ठीक है, प्रथम पद A1 = S1 होगा। क्या होगा, A1 जो होगा वो S1 के बराबर होगा। A1 जैसे मान लो प्रथम पद अगर 8 रहे तो योग इसको किसी से जोड़ेंगे नहीं, तो ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह अगर S2 का बात किया जाए
कि H2 क्या होगा, तो A1 जोड़ A2 होगा, क्योंकि पदों का योग पूछता है, यही होगा बच्चों। अगर हम लोग को A2 निकालना पड़ जाए, और ये क्या है A1, A1 को हम लोग S1 बोलते हैं बच्चों, ऐसे S1 बोलते हैं कि नहीं, A1 को ही S1 बोलते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि A2 बराबर H2 माइनस S1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख दिए ये, क्योंकि मिटा देंगे फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखो, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद S1 क्या है 3, तो प्रथम पद 3 हो गया। अब दिया है क्या, H2 का वैल्यू, H2 बराबर 4। फिर क्या दिया है, A2 का वैल्यू। अब A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं H2 माइनस S1। H2 का वैल्यू 4 माइनस 3 बराबर 1। A2 निकल गया, A1 निकल गया। अब हमें A3 ज्ञात करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं, अब क्या निकालना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब A3 निकालना है। यहाँ पे देखो, A3 बराबर हमें पता है A प्लस 2D, यही होता है कि नहीं। अगर हमारे पास पहला पद और दूसरा पद है, तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अगर हम लोग यहाँ पे अगर समांतर श्रेणी देखें, AP बराबर, तो पहला पद क्या आया बच्चों, देख लो पहला पद कहाँ गया, पहला पद S1, यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, S2 है, S1 है, S1 ही पहला पद बताएं। यहाँ देखो A1 बराबर S1 का वैल्यू कितना आया, देखो 3, तो पहला पद क्या होगा 3। दूसरा पद A2 बराबर 1, दूसरा पद 1, तो D बराबर क्या होगा 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2। अब यहाँ से अगर A3 पूछा जाए तो बच्चों A प्लस 2D लिख सकते हैं। A का वैल्यू तो 3 है, प्लस 2, और D का वैल्यू कितना है माइनस 2, माइनस 2 दूना 4, 3 प्लस या माइनस 4। जैसे ही घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा -1। A3 का वैल्यू माइनस आएगा। A10 अगर निकाला जाए बच्चों, यहाँ देखो A10 बोला है, A10 बराबर क्या होगा A प्लस 9D होगा। A का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 9 गुना D का वैल्यू तो -3 है, माइनस कितना है D इज इक्वल टू -2 है कि नहीं। या -2 9, तो यहाँ पे करें 3 माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18। जैसे ही घटाएंगे बच्चों -15 आएगा, यानी A10 का वैल्यू कितना आ गया -15। एक तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे A2 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं सिंपल, A2 बराबर 1, ये भी तो आंसर है। अब हमें लास्ट बचा A1 का सूत्र तो हमें पता है कि नहीं। AN का वैल्यू यही होता है, A बराबर कितना है 3, प्लस N का वैल्यू क्या होगा बताओ बच्चों, N का वैल्यू AN निकालें, N का वैल्यू हम लोग NA रख लें -1, और D का वैल्यू कितना है, कहाँ गया D, -2, यही रख लें। तो 3 प्लस, यहाँ से अगर गुना करें बच्चों तो देखो इसको ब्रैकेट में ही लिख लें, तो -2N, और इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2। अगर यहाँ ब्रैकेट से बाहर करें 3, ये प्लस माइनस -2N प्लस 2, अगर इसको जोड़ दे तो बच्चों 5 -2N, ये हो गया इसका आंसर। AN का वैल्यू कितना आया 5 -2N। तो ये पूरा इसका आंसर हुआ बच्चों। एक है देखो, पहला आंसर क्या हुआ A2 का वैल्यू, दूसरा आंसर A1 का पूछा जाए तो 3 बता देना है, अब बाकी A3 का पूछा जाए तो A3 का -1, A10 का वैल्यू -15 और AN का वैल्यू 5 -2N। इतना ही है, ये समझ में आया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर ले, और टेलीग्राम बच्चों ज्वाइन जरूर से जरूर कर ले। झारखंड बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है, या बिहार बोर्ड से हो, उसके लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये कम से कम 5 से 10 मार्क्स आपको दे के जाएगा, लेकिन बढ़िया से इसको रिवीजन करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तब तक एक बार इसको आप नोट करें। साफ साफ दिख रहा है बच्चों, दिख तो रहा है, तो एक बार नोट करें। चलो जो नोट कर लिए हो तो ठीक है, जो नहीं नोट किए हो बच्चों वो वाला नोट करें, ये वाला तो पहले ही हो चुका है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऐसे नोट करने में ज़्यादा टाइम देंगे तो बच्चों, ठीक है। इससे अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, या तो एक बार खुद से बनाओ, ठीक है। एक बार खुद से बना लो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आए फिर से एक बार बना लेना है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बताना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी समझा दें कि A1 और S1 कैसे बराबर होता है, ये भी तो समझा दें, क्योंकि 8 कुछ है नहीं बच्चों,
तो ये मिटा देते हैं। ये तो समझाने के लिए लिखे थे S2 बराबर S1 प्लस A2, इसीलिए A2 बराबर S2 माइनस S1। ये भी तो आपको समझ में आ गया होगा। आया है या नहीं आया, कमेंट जरूर करना है एक बार। अगर एक बार कमेंट करके आप डाउट पूछोगे तो तुरंत से आपको जवाब मिल जाएगा टेलीग्राम में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिक्कत हुई तो यहीं तक का आपको वीडियो बना के आपके तक पहुँच जाएगा, लेकिन वो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये कितना था, 11। अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब क्वेश्चन जो है आसान है। देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। तो देखो एपी जो 6 से विभाजित है, कितना चाहिए? 40। तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, होगा कि नहीं? डॉट 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 कहाँ तक चाहिए? 40 तक, यही चाहिए। तो 40 पद क्या होगा? अंतिम पद जो होगा बच्चों, अगर देखा जाए 40 गुना 6 कर दें तो 0 6 चौक 24 यानी 240। अगर इसको हम लोग जोड़ के टर्म में अगर लिखें कि पहला पद ये जोड़ते हुए चले तो अंतिम पद हो जाएगा 240, होगा कि नहीं? अगर इसी पद को हम लोग ऐसे लिख दें, ऐसे 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 ऐसे, तो हमें n भी पता है, वो भी पता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? एकदम कॉन्सेप्ट समझना। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इससे हम लोग निकालें तो SN बराबर n/2 a प्लस l, तो इससे आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हम लोग जोड़ के टर्म में लिख दें। तो यहाँ से n इज इक्वल टू हमें तो पता है कि 40 है बटे 2। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 6 है कि नहीं? प्लस l का वैल्यू अंतिम पद क्या होगा? 240। इससे निकलेगा बताओ आप? इससे नहीं निकलेगा। बोलो क्यों? 39वां पद तो 240 अगर लिखते हैं तो 2 से इसको घटा दें 20 और 2 नहीं, इससे ये नहीं बनेगा। क्यों? प्लस में नहीं होगा। ये जो 240 आ गया बच्चों, इन सभी का 40, अंतिम पद तो यही, हाँ अंतिम पद तो यही आएगा, ये तो बात से फिक्स है। तो उससे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, SN से भी बनेगा। क्यों? देखो a प्लस l क्यों बनेगा? क्योंकि अंतिम पद तो यही आएगा, क्योंकि 40 पद तक जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएंगे तो अंतिम पद में यही आएगा। इसमें लगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अब जो लग रहा है कि बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अंतिम पद ही है, ठीक है। a का वैल्यू 6 है, l का वैल्यू 240 है। इसको कटाते हैं तो 20 बार में कटेगा, गुना इसको जोड़ो 246। अब इसको गुना अगर करेंगे तो 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना देखो 6 दूना 12 0 हाथ बचा 1, 6 दूना 12 2 हाथ बचा 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1 5, 29 59 20, यही ना। एक बार आपको आंसर मिला के देख लेते हैं क्या ये भी विधि सही है। कितना नंबर था बच्चों? 12 नंबर 49 आया। देखो हाँ 2 दूना 4 यही होगा 49 20, क्योंकि देखो 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 हाथ में नहीं बचा। तो ये ऐसे भी बना सकते हो, ये आसान हो गया बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं होगा, ठीक है। 12 24 डॉट 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 कहाँ तक? 44 40 पदों तक ऐसे लिख लेंगे बच्चों। अगर इस टर्म में बनाना है तो यहाँ पे a बराबर 6 होगा बच्चों, n इज इक्वल टू 40 होगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 6 होगा, क्योंकि 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ से बैठाएंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से अगर बैठाते हैं तो बच्चों n का वैल्यू 40 40 बटे 2 a का वैल्यू 6 प्लस n का मान 40 -1 d का वैल्यू 6। अगर इसको घटाते हैं तो बच्चों 20 बार में 6 दूना 12 होगा, 40 में 1 घटाओ 39, 39 गुना 6, 39 गुना 6 करेंगे 9 छक 54 आएगा, 9 छक 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 6 18 18 5 23, 9 छक 54 के 6, 9 छक 54 के 4 हाथ 5, 6 18 18 5 23 234। तो यहाँ हो गया 234। अब इसको जोड़ो 20 गुना 4 2 6 3 1 4 2 246 246 सेम आया। अगर गुना करेंगे तो 49 20। देखो ये विधि सबसे आसान था, इस विधि में ज़्यादा कैलकुलेशन है कि नहीं बच्चों? जिससे आपको मर्जी है उससे बनाना, एकदम समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम आराम से बना लो, ठीक है। आपके पास दोनों मेथड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। इसको मिटाएं, अगर नहीं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। उधर तो आप नोट करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 12 तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक जो जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हो वो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।
ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, देखो 8 से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएं। 8 का प्रथम गुणज अगर 8 होगा तो दूसरा क्या होगा 16 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे बढ़ते 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 15 गुणज तक जाएंगे। तो यानी 15 गुना 8 कर लें, 8 पंचे 40 के 0, 8 का 8 और 1 9, यानी 900 होगा। अंतिम क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस बिठाते हैं, यहाँ ऐसे जोड़ते हुए जाएं तो 900, क्योंकि ऐसे भी समांतर श्रेणी को लिखा हुआ है। अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कितना, क्वेश्चन नीचे दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे दिया है 7 जोड़ 10। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो यही टाइप का लिखा हुआ। तो यहाँ से अगर करें बच्चों तो ए बराबर तो 8 है, एन बराबर 15 दिया हुआ है, और एस यहाँ पे जो ये दिया है 900, ये क्या है ए एन है, ए एन बराबर 900 जो कि एल होता है। तो सिंपल हम लोग एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, एस एन बराबर एन बटे टू एन बटे टू ए प्लस एल, यही होगा। एन का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से देखो, एन का वैल्यू 15 है तो 15 लिख सकते हैं बटे 2, ए का वैल्यू 8 है तो 8, और एल का वैल्यू कितना है 900, ये होगा 15 बटे 2, और 900 में 8 जोड़ो तो 908 होगा। यहाँ 2 से घटाओ 45 बार में 4 दूना 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 गुना 4 5 4, ये आएगा। अब गुना करो 15 चौक 60, 60 के 0 हाथ में बचेगा 6, 15 पचे 75, 75 और 6 81, 81 के 1 हाथ में बचेगा 8, 15 चौक 60, 60 और 8 68। देखो कितना आसानी से बना। अगर आप वैसे लिखोगे तो डी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर बड़ा लंबा सूत्र होता है, इसीलिए हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं ताकि आसानी से बन जाए। ठीक है बच्चों, 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 अगर विषम संख्या ज्ञात करना है तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 2 से 0 तो नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 1 से। 1 शुरू करेंगे, 2 3 4 5, ऐसे करते 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 लास्ट 50 होगा। 50 तो विषम संख्या है, तो अंतिम पद क्या होगा बच्चों 49 होगा कि नहीं। अगर यहाँ योग के रूप में भी लेंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक बता देते हैं, ए का वैल्यू 1 होगा, डी बराबर क्या होगा बच्चों, देखो 1 2 3, एक एक पड़ रहा है यानी 2 में 1 घटा दो 1, एन की वैल्यू कितना होगा बताओ, तो 1 से शुरू करेंगे 49 तक आ रहा है तो एन इज इक्वल टू 49 होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग एस एन निकालेंगे, तो एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुल 50 पद बोला था बच्चों, 50 पद में तो 49 तक 0 से लेकर 50 तक में लिखना था कितना बताओ, 0 से लेकर 50 तक में विषम संख्या लिखेंगे तो शुरू होता है 1 से, खत्म होता है 49 तक, तो कितना पद होगा बताओ आप। अगर 1 से शुरू होकर 49 तक खत्म हो रहा है तो कितना पद होगा, 49 पद होगा बताओ। अब तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो कंफ्यूजन हो गया कि 49 पद कैसे हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो क्या होगा, एपी बराबर क्या हुआ, एपी बराबर 1 होगा कि नहीं, अंतिम फिर 1 होगा, फिर क्या होगा 2, फिर 3, 2 तो नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या ले रहे हैं, तो विषम संख्या 1 है 3 है 5 है 7 है, यही है डॉट 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 के कहाँ तक जाएंगे 49, अंतिम विषम संख्या 49 होगा। यानी कि ए बराबर 1 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 3 माइनस 1 बराबर 2, और ए एन अंतिम पद दिया है बच्चों 49, यही दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ए एन बराबर बैठा सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों बैठाए, क्योंकि हमें एन चाहिए ही चाहिए, एन नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा बच्चों, बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो एक सेकेंड रुके, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन का वैल्यू तो हमें नहीं पता, एन का वैल्यू एन ही रख लेते हैं -1, डी का वैल्यू कितना हो 2, और यहाँ पे 49 है, 49 में इधर एक प्लस है, इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस, यानी 49 माइनस 1, यहाँ से गुना करेंगे 2n माइनस 2, यही होगा। अगर इसको घटाते हैं 48 बराबर 2n माइनस 2, माइनस है तो इधर आके प्लस, यानी 2n बराबर 48, माइनस है तो प्लस, यानी 2n बराबर 48 और 2 50। इसीलिए यहाँ पे आगे बढ़ जाएं तो यहाँ देखो 2n बराबर 50, इसलिए लिख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 2, कटा दो 25 बार में, तो n इज इक्वल टू 25। n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब तो हम एस एन आराम से निकालेंगे n बटे 2 ए प्लस एल से, क्योंकि अंतिम पद यहाँ 49 दिया हुआ है। n का वैल्यू तो 50 आ गया बटे 2, ए का वैल्यू तो हमारे पास 1 है ही, और एल का वैल्यू 49 है कि नहीं। इसको कटा दे तो 25 बार में कटेगा, 25 दूना 50, 25 गुना 50 करो कितना होगा
बताओ, अगर करते हैं तो 25 के 5 हाथ में बचेगा 2, 5 दूना 10, 10 दू 12 यानी 0 1250। इसका आंसर क्या होगा? 1250। कोई दिक्कत समझने में? ये बताओ। ये थोड़ा स्पीड हो रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा बचा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि देख लो बच्चों, यहाँ पे सिंपल विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या 1 से शुरू होगा और 49 तक में खत्म होगा। अंतिम जो होगा वो 49 होगा। 50 जैसे लेंगे, 50 क्या होगा? एक सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। 2 से क्या हो जाता है? डिवाइड। जो संख्या 2 से डिवाइड होता है वो सम संख्या होता है, लेकिन ये 49 जो है वो विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है बच्चों। इसीलिए तो अंतिम यही संख्या निकल गया। जबकि हम लोग ए है, डी है और ए एन दिया है, तो एन आराम से निकालेंगे क्योंकि हमें योग निकालने के लिए एन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग उस फॉर्मूला में बिठाए, नहीं तो नहीं बिठाते। कोई दिक्कत 14 नंबर समझने में? अब बच गया क्वेश्चन नंबर 15 और 16, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से 6 क्वेश्चन बचा है, तो 6 क्वेश्चन और सारे आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी भी बन जाएगा बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखें।